कि दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्वामी एंड मदर वर्शिप रिटन बाय सिस्टर निवेदिता। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए। दिस इज द थर्ड पार्ट। ही हैड अ होल हार्टेड कॉन्टेम्प्ट। स्वामी विवेकानंद के अंदर दिल से नफरत था, घृणा था। कॉन्टेम्प्ट का मतलब घृणा। फॉर वॉट ही रिगार्डेड एज स्क्वीमिशनेस एंड मॉकिशनेस। स्क्वीमिशनेस का मतलब क्या होता है? जो मतलब बहुत जल्दी से अपसेट हो जाए। किसी टॉपिक पे अगर तुम्हें वो बात पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से वो बात नहीं चल रहा है, तो तुम फट से अपसेट हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड स्क्वीमिशनेस, जिसको नाजुक मिजाज कहते हैं हम लोग। तो व्हाट ही रिगार्डेड, ही हैड अ होल हार्टेड कंटेम्प्ट फॉर व्हाट ही रिगार्डेड, यानी कि मतलब ऐसे लोगों से उनको नफरत था जो धर्म के मामले में छोटी छोटी बात पे बहुत ही इजीली अपसेट हो जाते हैं। और मॉकिशनेस, मॉकिशनेस भी एक ऐसा भाववाचक संज्ञा है जिसमें जिसका मतलब होता है दिखावटीपन, गॉडीनेस, शोविनेस बोल सकते हो। तो विवेकानंद को किन दो चीज़ों से नफरत था? स्क्वीमिशनेस, मतलब किसी विषय पर तुम बहुत ही जल्दी भड़क जाते हो, इजीली अपसेट हो जाते हो, उसको बोलते हैं स्क्वीमिशनेस। और मॉकिशनेस का मतलब किसी विषय पर आप बहुत ज़्यादा दिखावापन करते हो, दिखावापंथी। तो इन दो चीज़ों से उनको बहुत ही नफरत था। ही वेस्टेड फ्यू वर्ड्स ऑन मी। एक बार उन्होंने मुझे कुछ शब्दों में समझाया। वेस्टेड का मतलब है भाई, इतने बड़े महान इंसान थे, उनका तो एक एक वर्ड और एक एक मिनट बहुत कीमती था। एक दिन वो हमको लगे समझाने, तो मैं इस चीज़ को मान रही थी कि उनका वो टाइम वेस्ट हुआ, इसीलिए कह रही है कि ही वेस्टेड फ्यू वर्ड्स ऑन मी व्हेन आई केम टू हिम विथ माई डिफिकल्टीज। मैं उनके पास आई मेरी परेशानियों को लेकर के। और मेरी परेशानी क्या बात को लेकर थी? एनिमल सेक्रीफाइस क्यों होता है टेम्पल में, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, ये मंदिर में सेक्रीफाइस क्यों होता है, बलि क्यों चढ़ाते हैं लोग? कालीघाट में बलि चढ़ता देखे हो ना, कितनी बेरहमी से सब हत्या करते हैं। ही मेड नो रेफरेंस। स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई रेफरेंस नहीं। कोई तो बात जोड़ना चाहिए था इसके साथ, इस बात को समझाने के लिए कि ये चीज़ गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए कोई बात जोड़ना चाहिए था रेफरेंस में। उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं लिया। एज ही माइट हैव डन, जैसे कि वो शायद कर सकते थे। माइट हैव डन, वो अगर चाहते तो मुझको रेफरेंस लेके बहुत कुछ बात समझा सकते थे। टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ अस, सच्चाई ये है कि हम में से अधिकतर लोग लाउडली एज वी मे अटैक दिस हैव नो हेजिटेशन। राइटर कह रही है कि मैं इस बात को लाउडली अटैक कर रही हूँ, जोर से चिल्लाकर मैं इस बात को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ कि हम ही में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई हेजिटेशन नहीं होता है क्या करने में? इन ऑफरिंग एनिमल सेक्रीफाइस टू आवर सेल्व्स। अपने खुद के मर्जी के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हम लोग एनिमल सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। सिस्टर निवेदिता कह रही है हम इंसानों में से ही लोग ऐसा करते हैं, और मुझे ये बात बोलने में कोई भी आपत्ति नहीं है। ही ऑफर्ड नो आर्ग्यूमेंट, उन्होंने ये बात को सुना, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया। एज इजिली माइट हैव डन रिगार्डिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द बुचर। क्या तर्क वितर्क कर सकते थे कसाईयों के बारे में, कि कसाई लोग किस हद तक अपना इंसानियत को गिरा दिया है। कसाई लोग ही तो काटता है ना बकरा को। एंड स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस की भी बुराई कर सकते थे, उसके तर्क में भी बोल सकते थे वो, जहां काटा जाता है, कसाई खाना। अंडर द मॉडर्न सिस्टम, ये जो मॉडर्न सिस्टम में बलिदान दिया जाता है, इस बलिदान के खिलाफ में वो बहुत कुछ बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला? वाई नॉट अ लिटिल ब्लड टू कंप्लीट द पिक्चर। उन्होंने बोला और थोड़ा क्यों नहीं खून बह रहा है, थोड़ा और खून बहे, टू कंप्लीट द पिक्चर। थोड़ा और खून बहेगा तो ये मामला पूरा कंप्लीटली सबके सामने आ जाएगा, थोड़ा और इसको खुल के सब लोग देखें। वॉज इज ओनली डायरेक्ट रिप्लाई टू माई ऑब्जेक्शन। मेरे ऑब्जेक्शन मेरे ऑब्जेक्शन को लेकर उन्होंने यही डायरेक्ट रिप्लाई किया, और डायरेक्ट रिप्लाई क्या था? थोड़ा और होए। एंड इट वॉज विथ कंसिडरेबल डिफिकल्टी दैट आई एलिसाइटेड फ्रॉम हिम। बड़ी कठिनाई के साथ, बड़ी कंसिडरेबल डिफिकल्टी के साथ, मुश्किलों के साथ मैं उनके उस बातों में से एक चीज़ को समझ पाई। फ्रॉम अनदर डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण, और रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य थे स्वामी जी जैसे ही,
उनसे भी मैं ये बात समझ पाई, जो कि बगल में ही बैठे हुए थे मेरे और स्वामी जी के। क्या समझ पाई? मतलब 2 लोगों से समझ पाई। किससे? स्वामी जी से और स्वामी जी के, और हमारे बगल में रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य बैठे हुए थे, उनसे भी। द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द मोर ऑस्टियर साइड ऑफ काली वर्शिप। तब मैं समझ पाई कि काली वर्शिप का एक और साइड है। एक्चुअल फैक्ट में, सच्चाई में एक और साइड है काली माँ की भक्ति का, विच हैज ट्रांसेंडेड द सेक्रीफाइस ऑफ अदर्स। और वो साइड क्या है? ये जो दुनिया भर में सैक्रिफाइसेस हो रहा है, बलि चल रहा है, इस बलि से भी आगे जा रहा है वो एस्पेक्ट। काली माँ को पूजा करने का जो थ्योरी है, जो नज़रिया है, वो नज़रिया जो मैंने समझा अभी-अभी इन 2 लोगों से, वो बलिदान और बलि चढ़ाने से कहीं बियॉन्ड में जा रहा है, कहीं आगे क्रॉस करके चला जा रहा है, उससे भी आगे। बलि-वली उसके सामने नहीं है, उस थ्योरी के सामने, उस एस्पेक्ट के सामने। वो एस्पेक्ट क्या है? He told me, however, that he had never tolerated the blood offering commonly made to the demons who attend on Kali. स्वामी जी ने कहा कि उनको तो इतना तक भी बर्दाश्त नहीं है कि काली माँ के आसपास जो लोग डेमॉन्स लोग होते हैं ना, राक्षसियाँ, राक्षस लोग, काली माँ का जब मूर्ति बनता होगा काली पूजा में, तो हम लोग देखते होंगे कि उनके बगल में कुछ राक्षसी और राक्षस लोग होते हैं। उन लोगों को खून चढ़ाया जाता है, उन लोगों को बलिदान चढ़ाया जाता है बकरा-वकरा का। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे थे कि वो, मतलब राक्षसनियों को भी बलिदान में प्रसाद चढ़ाया जाए, ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। काली माँ की तो बात छोड़ो। दिस वॉज सिंपल डेविल वर्शिप। उन्होंने कहा दिस वॉज सिंपल डेविल वर्शिप। इस तरह से बलिदान करना, बकरा का बलि चढ़ाना और उसके बाद प्रसाद के रूप में उसका मांस दूसरों को और अपने आप में बांटना, पकाकर खाना, ये एक तरह का डेविल वर्शिप है। ये दानों का, आसुरी शक्तियों का पूजा है। काली माँ का पूजा कभी नहीं हो सकता। He had no place for it। स्वामी जी की जिंदगी में बलिदान का कोई जगह नहीं है। इसी बलिदान की बात को जोड़े हैं वो किससे? मॉकिशनेस से। मॉकिशनेस का मतलब दिखावापंती। काली माँ की भक्ति कर रहे हैं, बकरा काटे और उसका खून लेके ललाट में ऐसे लगा लिए। His own effort being constantly to banish fear and weakness from his own conscience, from his own consciousness, and to learn to recognize the mother as instinctively in evil, terror, sorrow, and annihilation as in that which makes for sweetness and joy, it followed that one thing he could not away with was any sort of watering down of the great conception। स्वामी जी के बारे में निवेदिता बता रही है कि हिज ओन एफर्ट, स्वामी जी का तो अपना खुद का एफर्ट होता था, अपनी खुद की कोशिश होती थी, और वो कोशिश लगातार वो करते थे। क्या करने से? क्या करने में? टू बैनिश फियर एंड वीकनेस। डर को खत्म करने की कोशिश करते थे लगातार। वीकनेस, दुर्बलता, मन की दुर्बलता को खत्म करने का वो हमेशा कोशिश करते थे। फ्रॉम हिज ओन कॉन्सियसनेस, अपने कॉन्सियसनेस, अपनी चेतना के अंदर से, अपनी सोच, अपने बुद्धि के अंदर से डर और दुर्बलता को खत्म करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते थे। और साथ ही साथ वो कोशिश करते थे ये सीखने का, मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करें, मदर को कैसे हम महसूस करें, कैसे पहचाने, एज इंस्टिंक्टिवली। कैसे पहचाने भाई मदर को? कहाँ? इन एविल, एविल के अंदर भी मदर को पहचान लें। स्वामी विवेकानंद का कोशिश ये था कि वो माँ काली को हर रूप में पहचाने। माँ काली इंस्टिंक्टिवली आती है, अपने आप नजर आ जाती है कि इसमें पहचानना होगा तुमको, हमको, सबको, स्वामी जी की तरह। इन एविल, माँ काली बुराई में भी है, बुरे लोगों में भी माँ काली है, क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना उसने की है ना। सृष्टि के एक एक कण कण में देवी देवता भगवान है। तो माँ हर रूप में है, बुरे रूप में भी है। कोई टीचर तुमको भयानक रूप से पिटाई करता है नहीं पढ़ने पर, उसके अंदर भी भगवान है। और जो तुमको दया से, मुस्कुरा कर, प्यार से, बहला फुसला कर पढ़ाता है, उसके अंदर भी भगवान है। सब में रब है, सब में भगवान है। काली माँ टेरर के अंदर भी है। टेरर मतलब भयानक रूप, भयंकर रूप के अंदर भी, टेरर के रूप में भी माँ काली है। दुख में भी है, बर्बादी में भी है, एनिहिलेशन में मतलब डिस्ट्रक्शन में। एंड इन दैट विच मेक्स फॉर स्वीटनेस। और बिल्कुल उसी तरह से हर बर्बादी, हर दुख, हर भयंकर रूप और हर बुराई में है, जैसे कि माँ काली
स्वीटनेस में है, माँ काली जॉय में है, अच्छे एहसास में है, अच्छे पलों में है, खुशियों में है. It followed that the one thing he could not away with was any sort of watering down of the great conception. स्वामी जी कभी भी अपने मन मस्तिष्क से, अपने दिमाग से वाटरिंग डाउन नहीं करना चाहते थे, मतलब वॉश डाउन नहीं करना चाहते थे, धो के खत्म कर देना नहीं चाहते थे, मिटाना नहीं चाहते थे. क्या? कोई ग्रेट कॉन्सेप्शन, कोई बड़ा विचार, कोई महान विचार, महान धारणा. ये धारणा कितना महान है सोचो कि देवी देवता माँ काली जिस तरीके से अच्छाई में है उसी तरीके से बुराई में भी है. ये मत सोचना कि बुराई में रावण है, बुराई में भी माँ काली है. ही एक्सक्लेम्ड वंस, एक बार उन्होंने एक्सक्लेम किया, बोला हेटफुल तरीके से, अरे मूर्खों, एज ही ड्वेल्ट इन क्वाइट टॉक ऑन द वर्शिप ऑफ द टेरिबल. एक दिन वो बातचीत कर रहे थे, वर्शिप ऑफ द टेरिबल मतलब माँ के भयंकर रूप के बारे में बातचीत कर रहे थे, माँ का भयंकर ही रूप. उसी पे बात करते करते बोले एक दिन, अरे मूर्खों, फूल्स, कि सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो भी भयंकरी रूप के साथ अपने आप को जोड़ लें, माँ के भयंकरी रूप के साथ अपने आप को जोड़ें. माँ काली कितना भयानक दिखती है ना, कभी कभी हम लोगों को उनके साथ जोड़ना चाहिए. बोले, फूल्स, दे पुट अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. मूर्खों, मूर्ख लोग, वो लोग क्या करते हैं, फूलों की माला ले जाते हैं और ले जाकर तुम्हारे गले में पहनाते हैं. तुम्हारे गले में मतलब माँ काली के गले में पहनाते हैं. देन स्टार्ट बैक इन टेरर, और माला पहना के फिर पीछे भागते हैं डर के मारे, इन टेरर. एंड कॉल दी द मर्सीफुल, और पीछे भाग के वो तुमको कह रहे होते हैं दयावान. इतना भयानक रूप, उसमें माला पहनाए और माला पहना कर पीछे भागे डर के मारे, और डर डर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दयावान. एंड एज ही स्पोक द अंडरलाइन इगोइज्म ऑफ वर्शिप that is devoted to the kind God, to providence. He spoke, उन्होंने बोला, the underlying egoism of worship that is devoted to the kind God. एक्चुअली में ये भक्त लोगों का जो भक्ति होता है ना, किस तरह की भक्ति में ये लोग ईगोइस्ट होते हैं, कैसे भक्ति पर नाज करते हैं. जो भक्ति डिवोटेड होती है काइंड गॉड को. हम सभी लोग ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं जो दयालु हों, जो दया दिखाते हैं. जो तलवार खड़क चलाते हैं ऐसे लोगों की भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग दया दिखाने वाले लोगों की भक्ति करते हैं. ऐसे लोगों की भक्ति करते हैं टू प्रोविडेंस, जो भाग्य विधाता हैं, जो भाग्य बनाते हैं. प्रोविडेंस का मतलब भाग्य, फेट. द कंसोलिंग डिविनिटी, ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं जो भगवान हमको कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं. विदाउट अ हार्ट फॉर गॉड इन द अर्थक्वेक, ना कि हम लोग ऐसे भगवान में भक्ति करते हैं जो भगवान अर्थक्वेक में है, भूकंप में. ना ही ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं जो वोल्केनो में है. ओवरवेल्म द लिसनर, ये सारी बातें सुन करके सारे लिसनर चौंक गए, सब ओवरवेल्म्ड हो गए, हैरान हो गए कि स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किसकी पूजा करें. वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग तो वोल्केनो वाले भगवान, सुनामी वाला भगवान, ठीक है ना, टेरर फैलाने वाले भगवान को तो पूजा करते नहीं हो. तुम लोग तो दयावान, दया दिखाने वाला, भाग्य विधाता वाले भगवान का पूजा करते हो. मूर्खों, सीखो. क्या सीखो? माँ की भयंकरी रूप से भक्ति करना सीखो. क्यों माला पहना के डर के मारे भाग जाते हो पीछे? उनसे यूनाइटेड होने का सीखो, वननेस लाओ, उनके साथ एक हो जाओ. One saw that such worship was at bottom, as the Hindu calls it. One saw मतलब स्वामी जी ने देखा. क्या देखा? Such worship was at bottom, ऐसी भक्ति को तो कहीं महत्व ही नहीं दिया जाता है, बॉटम में है, नीचे है. As the Hindu calls it, हिंदू ऐसी भक्ति नहीं करते हैं. मेयरली शॉपकीपिंग, और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो ये भक्ति कैसी कहलाएगी? शॉपकीपिंग, लेन देन वाली भक्ति. मतलब वही भगवान जो हमको आशीर्वाद देगा, जो मेरा भाग्य बदल देगा, है ना, जो हमको दया दिखाएगा, जो हमको सांत्वना देगा, हम उसी को सिर्फ भक्ति करेंगे. बोल देंगे कि भाई हम आपको इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, आपने अगर हमारा ये काम कर दिया तो हम इतना आपको चढ़ावा चढ़ा देंगे. ऐसी भक्ति क्या है? शॉपकीपिंग, दुकानदारी. इतना पैसा दो, ये माल ले जाओ. यही भक्ति करते हैं हम लोग. असली भक्त कब कहलाओगे? जब तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाए कि माँ के हर रूप से तुम यूनाइटेड हो जा रहे हो और उससे भक्ति कर रहे हो. एंड वन रियलाइज द इनफाइनाइटली ग्रेटर बोल्डनेस एंड ट्रूथ ऑफ द टीचिंग
that God manifests through evil as well as through good. स्वामी विवेकानंद को इस बात का एहसास हो गया था. कौन सी बात का? जो इनफाइनाइटली ग्रेटर फैक्ट है, बहुत बड़ी बात है. कितनी बड़ी बात है? इनफाइनाइट, इससे कोई एंडिंग ही नहीं है, इतना बड़ा बात है. कौन सा बड़ा बात? बोल्डनेस एंड ट्रुथ. ये जो बोल्डनेस है, ये जो सच्चाई है, ये इनफाइनाइट है. कौन सा सच्चाई, कौन सा ट्रुथ? यही कि भगवान जितना गुड के जरिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उतना ही भगवान ईविल के जरिए भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. हर रूप में भगवान है, बुरे से बुरे रूप में भी भगवान है. One saw that the true attitude for the mind and will that are not to be baffled by the personal self was in fact the determination. In the stem words of the Swami Vivekanand, स्टेम नहीं, स्टर्न होगा, सॉरी. स्वामी जी ने देखा ट्रू एटीट्यूड फॉर माइंड एंड विल, हमारा दिमाग और हमारा विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो कहीं पे भी बैफल्ड ना हो, उसको कहीं बाधा ना हो, कहीं अवरोध ना मिले बाय द पर्सनल सेल्फ, हमारे अंदर के किसी सेल्फ से, हमारे अंदर की भावना से, व्यक्तिगत भावना से बाधित ना हो जाए भगवान की भक्ति. ऐसा होना चाहिए हमारा दिमाग, ऐसा होना चाहिए हमारा विल, किसके प्रति? भगवान के भक्ति के प्रति. अब जैसे मान लो हमारे अंदर भगवान की भक्ति, हमारा इच्छा शक्ति किया कि चलो हम माँ काली की पूजा करते हैं, एवरी सैटरडे जाएंगे. हमारे अंदर एक तो फीलिंग्स आया, विल आया, या हमारे अंदर एक तो ट्रू एटीट्यूड आया कि अब माँ की भक्ति में मुझे विश्वास हो रहा है. तभी क्या हो रहा है? मेरा पर्सनल सेल्फ उसको बैफल कर दे रहा है. पर्सनल सेल्फ बोल रहा है क्या करने जा रहे हो बे, मतलब क्या चीज़? साइंस पढ़ाते हो कोचिंग सेंटर में, रोज़ दिखाते हो कि यूनिवर्स में कैसे एडेप्टेशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या भगवान देवी देवता में आ गए किसी का सुन के? पर्सनल सेल्फ में मना कर दिया, मैं फिर कंफ्यूज हो गया. ना 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 ना, कोई ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. माइंड और एटीट्यूड और विल पावर हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा सेल्फ भी उसको बैफल्ड ना कर सके. वॉज इन फैक्ट द डिटर्मिनेशन. अगर सेल्फ से हम लोग बैफल्ड नहीं होएंगे, तब समझो हम लोग सही मायने में डिटरमाइंड हो गए. इन द स्टर्न वर्ड्स ऑफ स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने एकदम स्ट्रिक्ट शब्दों में ये बात बोला. क्या बोला? टू सिक डेथ नॉट लाइफ, टू हर्ल वन सेल्फ अपॉन द स्वॉर्ड्स पॉइंट, टू बिकम वन विद द टेरिबल फॉर एवरी मोर एवर मोर. स्वामी जी ने अंतिम शब्दों में बताया, मौत को ढूंढो, नॉट द लाइफ. जिंदगी को छोड़ो यार, मौत को अपनाओ. जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी. टू हर्ल वन सेल्फ, खुद को ले जाओ और तलवार की धार के सामने खड़ा कर दो. टू बिकम वन विद द टेरिबल फॉर एवर मोर, और इस माँ के भयंकरी रूप के साथ जुड़ जाओ, उसके साथ यूनाइटेड होना सीखो.